आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का है ये। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हमें ये पता है कि पूरक कोण वो कोण होते हैं जब दो कोणों का योग क्या होता है 90, तो वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। जैसे कि एक कोण मान लीजिए कि आप कितना है, एक कोण 40 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने का होगा, उसका पूरक 50 का, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। तो ये कहलाते हैं पूरक कोण एक दूसरे के। जैसे कोई कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा फिर 60 का, मतलब 30 का पूरक कोण कितना होता है 60, और 60 का पूरक कोण कितना होगा 30। ठीक, अब जहाँ पे देखते हैं इसको, जब दो कोण का योग कितना होता है 90, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे यदि कोई न्यून कोण क्या है थीटा, तो उसका पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। वो कैसे होगा 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ पे एंगल जो बी है, कोण बी, तो ये तो हो गया 90 का। तो अब बचा कितना, दोनों का योग कितना होगा, ए और सी का योग कितना होना चाहिए अब 90। तो मतलब ए और सी मिलके कितना बनेगा 90। तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के पूरक। अगर हम एंगल कोण सी को कितना मानते हैं थीटा, तो अपना एंगल ए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 से माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा ये थीटा। अब इस पे बेस को फॉर्मूला है, तो साइन 90 माइनस थीटा ये होता है किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है और कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है। अब ऐसे ही टेन का, टेन 90 माइनस थीटा तो हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा। सेक का भी ऐसे ही रहेगा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉशिक थीटा, और कॉशिक 90 माइनस थीटा रहेगा सेक थीटा। ठीक, इनको इसी क्रम में याद करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, टेन का कॉट में और कॉट का टेन में, सेक का कॉशिक और कॉशिक का सेक। ठीक, अब देखते हैं इनको बदलते कैसे, इनका यूज़ क्या है आखिर। इसमें से ये वाला जो है टेन 90 माइनस थीटा वाला, ये 2023 के पेपर में आया था आपके एमपी बोर्ड के। और ये वाला सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा वाला, ये आया था 2022 में। कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ये 2020 में आया था। ये सभी एक नंबर के क्वेश्चन थे ये उस पेपर में। ठीक, इसके बाद देखते हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं इनको। अब देख, जैसे यहाँ पे क्या दिया साइन 30। अब अगर साइन 30 को किस टर्म में लिखना है, कॉस के टर्म में, कॉस के पदों में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, साइन का जो 30 है 30 को कैसे लिखेंगे 90 माइनस 60, मतलब जो 30 का क्या लेंगे पूरक कोण, 30 डिग्री का क्या लेंगे पूरक कोण, 30 का पूरक कितना होगा 60, तो हम क्या लिख देंगे 90 माइनस 60। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये रहा 90 और ये रहा आपका थीटा, तो हो गया कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर टेन 27 का मान है, टेन 27 को हम क्या लिखेंगे, तो ये रहा टेन 27 का क्या लिखेंगे 27 का पूरक कोण, तो पूरक कोण कितना होता है 27 का 63, पूरक कोण कितना हो जाएगा इसका 63, तो हम क्या लिख देंगे टेन 90 माइनस 63। ठीक, और हमें पता है टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा के, तो ये हो गया कॉट, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 63, तो ये हो गया 63। इसी प्रकार से 25 का है यहाँ पे कॉस 25 का, तो 25 का पूरा कितना हो जाएगा 65, यहाँ क्या लिख देंगे हम 90 में से क्या घटा देंगे 65, तो कॉस 90 माइनस 65 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक, अब इसका एक प्रूफ देख लेते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। देखते हैं इसका प्रूफ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिए, दो ट्रायंगल लिए हैं दोनों ट्रायंगल एक ही हैं, इसको केवल मैंने पोजीशन चेंज की है। ये ट्रायंगल ए बी और सी ये, ठीक है, और यहाँ पे भी यही लिया है मैंने ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक, ये बी पे क्या है 90 डिग्री का, यहाँ पे भी बी पे कितना है 90 डिग्री का। यहाँ एंगल सी माना हमने थीटा, यहाँ पे भी एंगल सी कितना है थीटा। यहाँ पे ए कितना है 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी क्या है 90 माइनस थीटा, दोनों एक ही फिगर हैं, केवल समझाने के लिए लिखा है ऐसा। अब देखते हैं साइन ए का मान, किसमें साइन ए का, तो ये रहा ए एंगल। साइन ए देखेंगे तो साइन ए का जो रेशियो होता है अनुपात, वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब जब एंगल यहाँ पे ए है, जब एंगल यहाँ पे ए है,
तो इस एंगल पे जो बनता है तो वो कहलाता है उसका बेस, और इस एंगल के सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब, और जो 90 डिग्री 90 के सामने भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया क्या उसके लिए लंब, और ये क्या हो गया उसके लिए आधार, और ये क्या हो गया उसके लिए कर्ण। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, या यहाँ परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन जो ए है, इस ए की वैल्यू लिखते हैं। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, तो हम लिख दिया क्या साइन 90 माइनस थीटा, इक्वल लगाया, इक्वल क्या है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ लंब कितना है, लंब है आपका ये BC, लंब क्या है BC, तो हमने BC लिखा, बटे की अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है इसका AC, कर्ण कितना है AC, तो हमने AC लिख दिया। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब लेते हैं क्या एंगल A ले लिया, अब एंगल कौन लेंगे C, क्योंकि ये पूरक कोणों की बात है तो यही दोनों कोण आपस में कैसे हैं एक दूसरे के पूरक। अब हम लेते हैं एंगल C। अब एंगल C लेने के लिए हम लिखा है कॉस C, कॉस C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखेंगे एंगल C, तो ये रहा एंगल C। अब इस एंगल C के लिए ये बना इसका आधार, और इसके सामने वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा लंब, तो ये हो गया उसके लिए लंब, और ये क्या बनेगा उसके लिए कर्ण। कर्ण वो होता है जो 90 के सामने होता है, तो ये बना कर्ण। ठीक, तो हमने लिखा आधार बटे कर्ण, ये इसका अनुपात होता है कॉस थीटा का, आधार बटे कर्ण। अब इसका आधार जो है, आधार को हमने लिखा क्या BC, आधार को लिखा हमने क्या BC, और इसको क्या लिख दिया कर्ण को AC, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया BC अपॉन AC। अब ये रहा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों ही BC अपॉन AC हैं और BC अपॉन AC, यहाँ पे दोनों की जगह वही है सेम BC अपॉन AC। इसलिए समीकरण 1 और 2 से साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, यही हमने लिखा है आगे। समीकरण 1 और 2 से साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया है कॉस थीटा के। ठीक, इसी प्रकार से और भी जो अनुपात हैं वो इसी तरह सिद्ध हो जाएंगे सब अपने आप। मैंने एक बता दिया आपको ये ऐसा होता क्यों है। इस पर बेश कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे पहला क्वेश्चन है ये कि tan 26 बटे कॉट 64। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखें, कैसे कि जब एंगल दिखे ये 26 और 64, ये आपको लगना चाहिए कि ये पूरक है एक दूसरे के। 26 और 64 मिलके क्या बना देंगे 90, क्या बना देंगे 90। और वहाँ मैंने कहा था tan और कॉट कहाँ आते हैं एक दूसरे क्या हो जाते हैं ये पूरक, तो tan और कॉट। तो इसका समझना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये वाला पूरा कोणों वाला लगेगा। तो इस या तो हम इस tan को किस में चेंज कर दें कॉट में, या कॉट को किस में चेंज कर देते हैं tan में, कोई एक चेंज कर देते हैं। तो ये है tan 26 और ये है tan 64। अब इस tan 26 को चेंज करेंगे तो tan 26 के 26 का पूरा कोण कितना हो जाएगा, 26 का पूरा कोण कितना होगा 64। अब केवल यहाँ हमने यहाँ लिखा tan 90 माइनस 64, 90 माइनस 64। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेटमेंट उसके लिए कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा के। तो हमने tan 90 माइनस थीटा क्या ले लिया कॉट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 64, तो यहाँ क्या कर दिया हमने 64। तो यहाँ पे दोनों के लिए हो गया कॉट 64 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या हो गया कॉट 64, दोनों जगह 64 हो गया, कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, आंसर कितना हो गया 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये आया है 2019 में आया है क्वेश्चन, 2024 में आया है। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, ये 2019 में भी आया 2024 में भी आया। वैसे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे साइन 60 दिया है, साइन 30 दिया है, साइन 30 दिया है, कॉस 60 दिया है। अगर इनकी वैल्यू रख देंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ पूरे कोणों के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ इसको पूरा कोण से किया है। अब देखिए यहाँ पे ये दिखता है कि साइन किस में चेंज होना है कॉस में, और 60 और 30 क्या बनाते हैं 90। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, साइन का कॉस में है और 30 का क्या है 90 में। तो हम सोचते हैं कि इसको पूरा कोण से करके देखते हैं पहले। तो ये रहा साइन 60 और ए इसको बदल देते हैं अकेले हम किसको कॉस 30 को लिखते हैं हम किसके पदों में साइन के पदों में। तो सबसे पहले हम 30 का क्या निकालेंगे पूरक कोण, 30 का पूरा कोण क्या हो जाएगा 60। तो ये लिख दिया मैंने क्या साइन 60 रहा है ये, और 30 का पूरा कोण क्या लिख दिया 60। तो कॉस 90 माइनस क्या हो गया 60। ठीक है, 90 माइनस 60। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे किया, ये है साइन 30 और यहाँ पे क्या है कॉस 60। अब इस साइन 30 को क्या कर दिया हमने चेंज, साइन 30 को क्या किया इसका पूरा कोण कितने का हो गया 60 का।
तो हमने इसका पूरा कोण क्या लिख दिया 60, तो इसका भी लिख दिया हमें क्या साइन 90 माइनस 60 और ये रहा आपका कॉस 60। अब ये चेंज हो गया, साइन 60 हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के, तो ये रहा आपका थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई 60, ये प्लस, तो ये रहा प्लस लगाया हमने। फिर लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये हो गया कॉस थीटा और ये रहा वो कॉस 60 ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे साइन 60 दो बार है, साइन 60 ये साइन 60 और ये भी साइन 60, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर 60। ऐसे ही कॉस 60, ये रहा कॉस 60 दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए क्या बन गया कॉस स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इसलिए इसका आंसर क्या आया 1। ये थोड़ा लेंदी हो गया, अगर इसकी वैल्यू पुट करते तो सिंपल हो जाता, पर अगर यही वैल्यू जब साइन की दी होती किसने 40 दी होती और कॉस में कितनी होती 50, तो आप लोग फिर वैल्यू पुट करके नहीं कर पाते, तब ये वाला मेथड काम आता है। हो सकता है यही सवाल फिर से आ जाए जो कहते हो, अगर 40 50 में आता है तो ये सॉल्व इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ये फिर से वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये साइन 63 है और यहाँ कितना है 27। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने देखा 63 27 कितना बनाएंगे 90, और साइन किस में चेंज हो रहा है कॉस में, कॉस किस में साइन में, तो हम समझ जाएंगे कि किसका सवाल है पूरा कोणों में से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखा, या साइन को चेंज कर लेंगे या फिर हम कॉस को चेंज कर लेंगे, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन का इसका 63 क्या निकाला पूरा कोण, जब 63 का पूरा कोण कितना हो जाएगा 27, तो हमने इसको क्या लिख दिया साइन 90 माइनस 27। ठीक है, अपॉन में क्या कर दिया कॉस 27, ये रहा सेम। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके कॉस थीटा के, और ये रहा थीटा कितना 27 डिग्री, तो कॉस कितना कर दिया हमने 27, तो कॉस 27 बटे कॉस 27। ठीक, अब यहाँ कॉस से कॉस क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ गया अपना 1। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, साइन 18 बटे कॉस 72, सेम यहाँ पे भी है, 18 का पूरा कोण कितना हो जाएगा 72, और साइन का क्या किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, तो सेम फिर से वही किया, साइन 18 लिया, 18 का पूरा कोण में लिख दिया मैं 90 माइनस 72, और ये अपॉन में क्या रहा कॉस का कॉस 72, कॉस 72 अपॉन में आया, फिर से अपन कैंसिल आउट किया, आंसर कितना आ गया 1। अधिकतर इनका आंसर क्या आता है 1, अगर जो ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप सीधा सीधा 1 लगा सकते हो। जब देखोगे कि यहाँ पे दोनों कोण कैसे दिए हैं पूरक और यहाँ साइन और कॉस दिया है, तो हमेशा आंसर कितना आएगा इसका 1, और ये अपॉन में जरूर होगा तभी आएगा 1, क्योंकि दोनों जन टर्म कैसे हो जाएंगे कैंसिल आउट। अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तब नहीं होगा कैंसिल आउट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिया है sec 4a इक्वल्स टू दिया है cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, जो 4a दिया है उसने क्या दिया है एक न्यून कोण, ठीक, वो उसने बता दिया है कि ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे a होगा कहीं, तो वो कैसा है न्यून कोण। ठीक, अब इसको हम शुरू करते हैं सवाल को। तो यहाँ देखते हैं, जैसे ही हम देखते हैं sec किस में चेंज हुआ है कॉसेक में, तो हमको यहाँ से अंदाजा लग जाता है ये सवाल होना चाहिए किसका पूरा कोणों का। तो यहाँ पे लिखते हैं sec और यहाँ है cosec, तो sec को चेंज करते हैं किसमें हम cosec में, तो cosec क्या लिख दिया, इस sec को चेंज किया हमने cosec में, तो cosec 90 माइनस क्या कर दिया थीटा, क्योंकि हमें पता है cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है sec थीटा के, cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा sec थीटा के, तो देखिए cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा sec थीटा के, तो अपन को देखो यहाँ से टर्म ये फिर से वापस मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ लिख दिया हमने cosec 90 माइनस थीटा और यहाँ पे ये था सेम, तो सेम का सेम लिख दिया cosec a माइनस 20। अब ये cosec से cosec दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ केवल बचा कितना 90 माइनस 4a, तो ये रहा 90 माइनस 4a, ये cosec हो गया ख़त्म यहाँ से, और यहाँ बचा केवल a माइनस 20, तो यहाँ 90 रहा, हम इस 20 को उठाए कहाँ लाए इस साइड, तो ये प्लस का बन गया, a यहीं का यहीं रहा, 4a को कहाँ ले गया उस साइड, तो 4a किसका बन गया प्लस का, इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 110, तो 5a की वैल्यू कितनी आ गई 110, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 बटे 5, कैंसिल आउट किया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 22। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद,
कॉट 85 प्लस कॉट कॉस 75, ठीक है, को 0 और 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, क्योंकि यहाँ पे 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है। किसके बीच में? 0 और 45 के। अब यहाँ पे देखा 85 भी ज़्यादा होता है 45 से, और 75 भी क्या होता है? ज़्यादा। तो इनको क्या करना पड़ेगा? कम। तो जो 85 रहेगा तो इसका पूरा कोण कितने का हो जाएगा? पूरा कोण हो जाएगा इसका 5 डिग्री का। तो हम इसको 10 के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। और जो 75 है इसका पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 15 का। तो इसको हम मतलब कॉस को किसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं? साइन के पदों में। वैसे ही करेंगे इसको हम। सबसे पहले हमने ये लिख दिया, जो क्वेश्चन है हमारा कॉट 85 प्लस कॉस 75। कॉट को चेंज किया हमने क्या? कॉट 90 माइनस 5, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा कोण कितना होता है? 5। और 75 को हमने क्या लिख दिया? कॉस 90 माइनस 15। अब कॉट 90 माइनस थीटा तो हो गया tan थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया? साइन थीटा। तो ये अपने आप कैसे आ गए? न्यून कोण में आ गया है। 0 और 45 के टर्म में हमने क्या कर दिया इसको? 0 और 45 के बीच में 5 और 15, यही अपना क्या हो गया? आंसर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73। यहाँ पे कॉस 70, यहाँ सिर्फ इसी से अंदाजा लगाते हैं कॉस और क्या है? साइन, और इसका पूरा क्या है? 17 का 73, इसलिए हम पूरा कोण से फिर लगाएंगे इसको। तो यहाँ देखिए हमने ये लिखा है, इसका कॉस का स्क्वायर क्या है? 17, और यहाँ साइन का स्क्वायर क्या है? 73। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या कर दिया? होल स्क्वायर, कॉस 17 का होल स्क्वायर, और इस टर्म को क्या रखा? सेम टू सेम। अब हमने कॉस को चेंज किया इसके पूरा कोण के रूप में। तो 17 का पूरा कोण क्या होता है? 73। तो कॉस हो गया 90 माइनस 73, और यहाँ पे इस टर्म को हमने क्या लिखा? जो कहते हैं। ठीक। तो कॉस को चेंज हो गया किसमें? कॉस 90 माइनस क्या हो गया? ये थीटा। ये रहा कॉस, ये 90, और ये क्या हो गया? थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये लिखा है मैंने, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको क्या हो गया? साइन, ये हो गया 73, उसका पूरे का स्क्वायर, और ये हो गया साइन जो कहते हो रहा। अब ये साइन स्क्वायर 73 माइनस का भी क्या हो गया? साइन स्क्वायर 17, दोनों टर्म क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, और आंसर कितना आ गया अपना? 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50। यहाँ पे भी देखा जी पूरा कोण बन रहे हैं एक दूसरे के, इसलिए हमने पूरा कोण से क्या किया? फिर लगाया इसको। यहाँ कॉस स्क्वायर कितना दिया है? 40, यहाँ कॉस स्क्वायर दिया है 50। एक किसी कॉस को हम चेंज कर देंगे, या तो इसको चेंज कर दो या फिर इसको चेंज कर दो। ठीक। इसको चेंज किया हमने तो क्या लिखा? कॉस 90 माइनस क्या कर दिया इसको हमने? 50, क्योंकि 40 का पूरा कोण कितना होता है? 50। तो इसको चेंज कर दिया 90 माइनस 50 पे, और इस टर्म को हमने जो कि तो लिख दिया कॉस स्क्वायर 50 पे। अब यहाँ देखा हमने कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो ये लिख दिया हमने साइन थीटा। इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या आ गया? स्क्वायर। ठीक। ये कॉस थीटा चेंज हुआ किसमें? साइन में। तो ये हो गया साइन थीटा कितना है? 50। तो ये रहा 50, और इसका पूरे का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर। और यहाँ पे ये वाली टर्म सेम रहेगी कॉस स्क्वायर 50। अब ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आया इसका? 1। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जी, ये भी क्या दिया है? साइन स्क्वायर 20 दिया है और साइन स्क्वायर 70 दिया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप तो ये 70 का जी क्या हो जाएगा? पूरा कोण, और ये साइन किसमें बदल जाएगा? कॉस में। तो यहाँ पे भी बन जाएगा कितना? कॉस स्क्वायर 70, और यहाँ साइन स्क्वायर 70। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ये एक और क्वेश्चन है, ये है tan 30 बटे कॉट 60। 10 का पूरक ये है और 30 का पूरक ये रहा। तो इसका आंसर कितना हो जाता है? हमेशा 1। ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये है tan 25, tan 55, tan 65 और tan 35। ठीक। ये भी पूरा कोण का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 25 का पूरा क्या बन रहा है? 65, और 55 का पूरा क्या बन रहा है? 35। ठीक। इसलिए हम पूरा कोण से इसको लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे? इस tan को चेंज करेंगे, इस वाले tan को, tan 25 को, क्योंकि इसका पूरा कौन है? 65। ठीक। तो इस 25 को चेंज करेंगे तो ये हो गया tan 90। 25 का पूरा क्या होता है? 65। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 65। तो tan 90 माइनस थीटा मतलब tan 90 माइनस 65 हो गया। 55 को हमने जो के त्यों लिखा,
तो ये हो गया 10, इस 55 को सॉरी चेंज किया है हमने, तो ये 10 90 माइनस 35, क्योंकि इसका पूरा कौन है ये 35 वाला, ठीक। तो इसका पूरा कौन लिखा हमने कितना 35, तो ये हो गया 10 90 माइनस 35। अब ये वाली टर्म 10 65 की जो के त्यों लिखी और 10 35 की जो के त्यों लिखी, सिर्फ क्योंकि हमने पूरा कोड की वजह से इसको पूरक बना दिया हमने, किसका, इसका, और इस वाले को पूरक बना दिया हमने इसका, ठीक है। तो केवल 2 ही टर्म चेंज किए हैं, तो ये टर्म चेंज करने के बाद ये हो गया। इसके बाद हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा तो होता है क्या कॉट थीटा, तो ये कॉट लिखा, और 10 90 माइनस थीटा यहाँ पे भी है, जो किसके बराबर होगा कॉट के, तो ये कॉट थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे कितना है 35 और यहाँ पे थीटा कितना है 65, तो ये लिख दिया दोनों का। बाकी सेम टू सेम रहा 10 65 और ये 10 रहा 35 का, ठीक। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। अब इसके बाद इस कॉट को हमने चेंज किया किस फॉर्म में 10 की फॉर्म में, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा, तो हमने लिख दिया 1/10 65। इस कॉट को भी चेंज किया तो हमने 1/10 35। अब बाकी जो टर्म थी तो जो कि लिख दी 10 65 और 10 35, ठीक। अब ये 10 65 से ये 10 65 कैंसिल आउट हो गया और ये 10 35 से ये 10 35 हो गया, तो यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे भी क्या बचा 1, तो आंसर कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया, आंसर कितना हुआ 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे एक और लास्ट है, ये 10 20 10 40 10 70 और 10 50, यहाँ पे भी सेम है, ये उसका पूरा कोण है और 40 का 50 है। इन 2 टर्म को हम चेंज कर देंगे, 2 टर्म को सेम टू सेम लिख देंगे। तो यहाँ 20 है, तो 20 का पूरा हमने कितना बनाया 70, तो ये लिखा 70, तो 10 90 माइनस थीटा में चेंज किया। 40 का पूरा कितना है 50, तो ये लिखा 50, तो इसको क्या बना दिया 10 90 माइनस 50। इन दोनों टर्म को जो का त्यों लिख दिया 10 70 और 10 50 को। अब ये 10 90 माइनस थीटा से क्या बना कॉट थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 70, और यहाँ पर ये 10 90 माइनस थीटा से क्या बना कॉट थीटा, ये 10 90 माइनस थीटा से क्या बना कॉट थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 50। अब बाकी सेम टू सेम। अब फिर से क्या किया हमने इस कॉट को कैसे में चेंज कर दिया 10 में, तो ये हो गया 1/10 70। इस कॉट को भी चेंज किया तो इसकी क्या बन गया 1/10 50, ये 10 70 रहा और ये 10 50 रहा, 10 70 से 10 70 कैंसिल आउट हुआ, 10 50 से 10 50, आंसर कितना आ गया 1, ठीक। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।